एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम करने वाले हैं लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन इन सी प्लस प्लस। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि लिंक लिस्ट किस तरीके से हम लोग बना रहे थे और उसमें वर्क कर रहे थे, मतलब वर्क इन द सेंस कि किस तरीके से क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कोड की मदद से किस तरीके से हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम जो लिंक लिस्ट बनाएंगे वो स्ट्रक्चर की मदद से बनाएंगे। स्ट्रक्चर ही क्यों? बिकॉज स्ट्रक्चर जो होता है वो शुरुआत में बहुत अच्छे से समझ में आता है, मतलब किस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं, मतलब कि कैसे हम की वैल्यू को डाल रहे हैं, एंड देन उसके बाद हम उसके नेक्स्ट जो पॉइंटर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो लिंक लिस्ट होता है उसके पास दो चीज़ें होती है। पहला होता है उसका डाटा या फिर की, और दूसरा होता है उसके पास एक एड्रेस होता है जो उसके नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट की वैल्यू का एड्रेस होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर से बनाएंगे लिंक लिस्ट को। ठीक है, चलते हैं। स्ट्रक्ट नोड नाम का हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, नोड इसीलिए लिया है बिकॉज जो लिंक लिस्ट होगा वो नोड बाय नोड चलेगा, नोड 1, नोड 2, नोड 3। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, नोड नाम का हमने स्ट्रक्चर बनाया। उसके अंदर पहला लिया हमने इंट डेटा। ठीक है, हमने इंट डेटा ही क्यों लिया? तो हमारे पास जो डेटा होगा, जैसे कि वहाँ पे पिछली वीडियो में 10, 20, 30 चल रहा था, ऐसे ही डेटा को कैसा भी हो सकता है, चाहे वो मतलब एरे ऑफ स्ट्रिंग हो सकता है या फिर एरे ऑफ कैरेक्टर हो सकता है। तो आप डेटा किसी भी तरीके का लेकर के लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इंट जो है वो ईजियर होता है, मतलब इंट वैल्यू जो होती है वो काफ़ी ईजियर होती है सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए हम इंट वैल्यू को लेकर के लिंक लिस्ट पढ़ते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, बाकी हम जो दूसरे डेटा को लेकर के भी वर्क कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट जो है नोड स्टार नेक्स्ट। स्टार नेक्स्ट का मतलब है कि आपको एक पॉइंटर बना है, तो नोड स्टार नेक्स्ट मतलब ये क्या किस तरीके का डेटा टाइप है। जैसे कि नोड यहाँ पे इंट डेटा टाइप था, ऐसी नोड यहाँ पे डेटा टाइप है जो इस पॉइंटर का है। ठीक है, तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, हम इसे क्यों बनाते हैं? बिकॉज जो हमारे पास लिंक लिस्ट होता है उसके पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है? की वैल्यू होती है, दूसरा होता है नेक्स्ट जो की वैल्यू का वो होता है एड्रेस। जो ये सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये नेक्स्ट की वैल्यू का जो एड्रेस होता है वो होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बनाते हैं इसे सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, ताकि ये नेक्स्ट की वैल्यू का जो एड्रेस है वो होल्ड करके रहे, और इसका नाम हमने नेक्स्ट इसीलिए दिया है ताकि नेक्स्ट से आपको याद रहे कि जो वैल्यू हम जिस नोड पे हम इस नेक्स्ट के अंदर एड्रेस को स्टोर करवा रहे हैं वो एक्चुअली में नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस है, नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू है। ठीक है, ये समझ में आया? ओके, देन हमारे पास है नोड नाम का हमने जो है वो फंक्शन बनाया। मतलब इसे हम फंक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिकॉज इसके अंदर एक पैरामीटर है। ठीक है, लेकिन जो ये नोड है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो नोड स्ट्रक्चर नाम का नोड है और यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है उसी नाम का। जैसा कि आपने क्लास वगैरह में भी पढ़ा होगा, जैसे क्लास वगैरह हम बनाते हैं उसके अंदर भी जो क्लास के नाम का जो फंक्शन होता है वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। सिमिलरली जो नोड होता है, नोड के नाम का जो फंक्शन होता है वो एक कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो ये प्रॉपर्टी होती है, जब भी हम क्लास को कॉल करते हैं सबसे पहले जो है बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। और जो हमने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर लिया है डेटा जो इस पैरामीटर के अंदर हम वैल्यू पास करेंगे x की, वो हमारी डेटा के अंदर चली जाएगी, और जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा जो ये सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर से बना हुआ पॉइंटर होगा उसके अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी? नल वैल्यू हो जाएगी जब भी हम इस स्ट्रक्चर को कॉल करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग यूज़ करके क्या बनाएंगे? लिंक लिस्ट को हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मेन फंक्शन में चलते हैं हम अपने। नोड स्टार हेड, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हेड होता है वो फर्स्ट की वैल्यू का जो एड्रेस होता है वो होल्ड करता है। ठीक है, अलग समझ में आया? तो नोड हेड मतलब हेड नाम का बना है न्यू नोड ऑफ 10। अब देखो इसको अच्छे से समझाते हैं। जो ये नोड वैल्यू है, ठीक है, नोड नाम का क्या था? स्ट्रक्चर था। ठीक है, जैसे ही नोड नाम का स्ट्रक्चर कॉल होगा, ठीक है, वैसे ही नोड नाम का जो कंस्ट्रक्टर होगा, सब जैसे कि मैंने आपको बताया कि नोड नाम का स्ट्रक्चर कभी भी कॉल होगा तो सबसे पहले एग्जीक्यूट क्या होगा? नोड उसका कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, तो जैसे ही नोड स्ट्रक्चर कॉल हुआ सबसे पहले एग्जीक्यूट क्या होगा? कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो जो नोड के ब्रैकेट में ये 10 वैल्यू है वो एज ए पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के अंदर पास होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? और जो ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगी और जो डेटा की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? x, और जो इसका नेक्स्ट पॉइंटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नल, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको इरेज कर देते हैं
ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखो हेड जो था हमारे पास उसके अंदर क्या आ गई 10, और जो उसकी नेक्स्ट वैल्यू जो डेटा हो गया वो हो गया 10, और जो उसका नेक्स्ट हो गया वो क्या हो गया नल। तो इस तरीके से हमने पहली नोड जो है वो क्रिएट कर ली। ठीक है, सिमिलरली दूसरी नोड बनाते हैं, नोड स्टार सिमिलरली फिर से इन कंस्ट्रक्टर मतलब स्ट्रक्चर कॉल होगा, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और 10 जो 20 है इस बार नई नोड बन जाएगी। तो सिमिलरली जो temp1 नाम की जो है वो एक नई नोड बन गई। ये समझ में आया। सिमिलरली temp2 नाम की हमने एक न्यू नोड बनाई, स्ट्रक्चर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर दोनों वैल्यू जाएगी, एंड देन temp2 के नाम की एक नोड जो है वो हमने क्रिएट कर ली। तो इस तरीके से हमने 3 नोड क्रिएट करी। ठीक है, अब हम इन्हें लिंक कर देते हैं, तो जो लिंक कर देंगे वो क्या बन जाएगी, लिंक्ड लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, अगर हमने इसे लिंक कर दिया तो लिंक कैसे करेंगे, देखो हेड के जो इनिशियली थी हमारे पास इस तरीके की क्या थी, लिंक लिस्ट अभी नहीं है, ये हमने नोड क्रिएट करी है डिफरेंट। ठीक है, अब हम इन्हें अगर लिंक कर देंगे तो जो हमारे पास जो लिस्ट बन के आएगी, जो भी वो आफ्टर लिंकिंग दिस इनिशियली स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट हमारी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जो हम अब इसे लिंक कैसे करवाएंगे, हेड क्या है हमारे पास, हेड ये वाली नोड है, हेड के जो नेक्स्ट में है क्या है, नल है हेड का नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया था सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है, तो हेड के जो नेक्स्ट में पॉइंट क्या कर रहा है, नल कर रहा है कंस्ट्रक्टर की मदद से। ठीक है, तो जो हेड का नेक्स्ट है वो temp1 आ जाए, तो कहने का मतलब जो नल वैल्यू को पॉइंट कर रहा था अब वो कहाँ पे पॉइंट करने लग जाएगा, temp1 को। सिमिलरली जो temp1 का नेक्स्ट है वो कहाँ पे कॉल करने मतलब पॉइंट करने लग जाएगा, temp2 की वैल्यू को पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, तो जो ये लिंकिंग करती है, हमने लिंक करने के बाद जो हमारे पास न्यू स्ट्रक्चर आएगा वो क्या होगा, हमारे पास लिंक्ड लिस्ट होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 10 का जो नेक्स्ट पॉइंटर था, हेड पॉइंटर था, वो किसको लिंक पॉइंट करने लग गया, temp1 को पॉइंट करने लग गया, और लिंक कर दिया उसने की वैल्यू को। ठीक है, और जो ये एरो का साइन है, माइनस और एरो का साइन, इसे बोलते हैं लिंक, लिंक कर देता है वो नेक्स्ट पॉइंटिंग वैल्यू को। ठीक है, सिमिलरली temp1 वाले के अंदर जो वैल्यू थी, temp1 का जो नेक्स्ट पॉइंटर था वो नल था, उसको उसने किससे लिंक कर दिया, उसने लिंक कर दिया temp2 के 2 से, जिसके अंदर 30 वैल्यू थी, और जो लास्ट वैल्यू थी वो तो नल थी ही। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर लिस्ट के अंदर नेक्स्ट पॉइंटर नल हो जाए, ठीक है, तो लिस्ट जो है वो वहाँ पे क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ओके, इजी था ना काफ़ी ये। तो अब तो इस स्ट्रक्चर से डर नहीं लग रहा, अब तो काफ़ी फेमिलियर हो गए होगे इस स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर कुछ नहीं कर रहा, बस वो डिफरेंट नोड बना दे रहा है। ठीक है, और जो नोड बनने के बाद मेन में हम उन्हें क्या कर दे रहे हैं, लिंक कर दे रहे हैं, जिससे कि जो नया डेटा स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है वो क्या बन रहा है, लिंक हो गया वो। और इस एक तरीके से ये लिस्ट है, तो इसको क्या बोल दिया गया, लिंक लिस्ट। तो आपने देखा हमने कितनी आसानी से अपनी लिंक्ड लिस्ट जो है वो क्रिएट कर ली। ठीक है, बाय यूजिंग द कोड। ठीक है, तो और एक मतलब शॉर्ट इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे थे कि हम हर बारी अलग अलग नोड बना रहे थे, नई नोड बना रहे थे temp1 temp2 नाम की। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, हेड हमने बनाया, ठीक है, हेड तो वही सिंपली सिंगल नोड, तो फर्स्ट नोड तो ऐसे ही क्रिएट होगी। ठीक है, उसका जो हेड का नेक्स्ट है उसके अंदर न्यू नोड बना देंगे 20 के नाम की। ठीक है, जो हेड का नेक्स्ट है वो न्यू नोड 20 कर गया। ठीक है, अब जो हेड का नेक्स्ट था, मतलब जैसे हेड का नेक्स्ट हुआ, हेड का नेक्स्ट के अंदर नल आ जाएगा, यानी यहाँ पे नल हो गया, तो हमने क्या करा, हेड के नेक्स्ट में क्या कर दिया, न्यू नोड डलवा दी 30। ठीक है, जैसे ही 30 कॉल होगा, जो हेड के नेक्स्ट में क्या आ जाएगी, नल वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने शॉर्ट इम्प्लीमेंटेशन देखा लिंक लिस्ट का। तो ये 3 लाइन का कोड था, और पिछला वाला क्या था, पिछला वाला हमारा थोड़ा 6 लाइन का, मतलब 5 लाइन का हो गया था। तो इस तरीके से इसे बोला हमने शॉर्ट इम्प्लीमेंटेशन। होप सो आपको लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो रिवाइंड कर लीजिए और दोबारा से एक बार समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे उस चीज़ का। ठीक है, होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।